अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 न्यू बुक मैथ चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हमारी 2.1, 2.2, 2.3 होगी या आज हमारी 2.4 है। 2.4 शुरू करने से पहले हमें इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, फिर हमारे लिए 2.4 करना आगे आसान होगी। तो इसी तरह आज का हमारा कंटेंट है लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहले हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लॉ आता है प्रोडक्ट लॉ। हमारा लॉ क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आती है log b x y, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे x और y ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये लॉगरिथम का रूल है, याद कर लें। जब भी हम लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं। दरमियान में साइन क्या आता है? हमारा पॉजिटिव का, प्लस का निशान आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए log b x और y, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, x भी है और y भी है। अब हमने x की वैल्यू अलग करनी है और y की वैल्यू अलग कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस का। देखिए log b ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से हमने एक x की वैल्यू ली, वो लिख दी, x आ गई, मल्टीप्लाई था दरमियान में प्लस आ गया, log b दोबारा आ गया और y आ गया इधर, ठीक है। अब लेट हमने किया, आगे लेट कर दिया log b x, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? m के। ये हमने खुद से एज्यूम किया, लेट किया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं log b y क्या है? हमारे इक्वल है n के, ठीक है। अब हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। अब इसे हम एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे जी? ये b ऐसे ही आ जाते हैं, ये वाला हम कर रहे हैं पहले, ये वाला log b ऐसे ही आ गया। उसके बाद इक्वल के बाद m आ रहा है, वो भी हमने लिख दिया इक्वल x, ठीक है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब ये y की बन गई b, ये n आ गया और इक्वल y आ गया, ठीक है। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई देखें इक्वल की सिर्फ x है और y है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब x और y ऐसे ही रहा। अब b देखें, b कॉमन है, इनमें b बाहर आ गया। अब m और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने अभी रूल पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन हो तो हम पॉजिटिव प्लस का साइन लगाते हैं, तो m प्लस n आ गया दोबारा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे जी? log b आ गया ये, ठीक है। अब ये इसी तरह ये देखिए, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है, log b ऐसे ही। अब ये x y इधर आ गया, ठीक है। और इक्वल की उस तरफ क्या चला गया? ये इसकी पावर m प्लस n, ठीक है। ये m प्लस n उधर चली गई, ठीक है। अब हमने कुछ वैल्यू लेट की थी, m की वैल्यू क्या लेट की थी? log b ओवर x, वो इधर हमने m की जगह पुट कर दी और फिर प्लस n प्लस डाला और n की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा ये आंसर ये फिर दोबारा निकला है। दोबारा लिखें प्रोडक्ट लॉ log b x y, ठीक है। ये x भी लेदर टर्म है, y भी लेदर टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब हमने log के रूल में इसको सेपरेट करना होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वहां पे हम प्लस के साइन से शो करते हैं, ठीक है। उसे प्लस कर देते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन से, हम लोग उसमें मल्टीप्लिकेशन से उसे सेपरेट करते हैं तो हम दरमियान में प्लस लगाते हैं, log b x प्लस log b y, ठीक है। अब हमने ये जो वैल्यू थी log b x, इसको लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है? m के, और ये इसको क्या लेट कर लिया? ये किसके इक्वल है? n के, ठीक है। ये वाली m के ऊपर हो गई और ये n की, ठीक है। अब ये दो चीजें निकल आई हैं,
अब वो कहते हैं एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आते हैं, b ऐसे आ गया, अब ये इक्वल वाली वैल्यू इधर आ जाती है m, और इक्वल ये वाली वैल्यू इधर x आ गई। अब इसका b इधर आ गया, n इधर आ गया, इक्वल ये y इस तरफ आ गया। ठीक है, अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल निकल आई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ब्रैकेट इस तरफ वाली और ब्रैकेट इस तरफ वाली, x और y मल्टीप्लाई हुआ xy आ गया, इक्वल bm मल्टीप्लाई बाय bn। ठीक है, अब xy ऐसी रहा, देखिए नीचे दोनों में b है तो b एक दफा लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इसे वो रूल की तरह प्लस में लिख दिया m प्लस n। अब ये हमारे पास निकल आए। अब हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है, log b, अब ये xy इधर आ गया और इक्वल m प्लस n। ठीक है, अब log b xy ऐसे ही आ गया, इक्वल m की वैल्यू हमने ये लटकी थी, देखिए ये लिखी है, क्या लिखी है जी, log bx, हमने यहाँ पे log bx लिख दिया m की जगह पे। ठीक है, अब आगे प्लस का निशान दोबारा ऐसे ही आ गया। अब n की वैल्यू हमने क्या लटकी थी, ये लटकी थी log by n, तो हमने log by लिख दिया, n नहीं लिखना क्योंकि n की जगह हम ये वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा ये लॉ प्रूव हो गया कि ये इसी के ही इक्वल है। आगे अगला लॉ देखते हैं, क्यूटेंट लॉ। इसमें हमारे पास डिवीजन आ जाती है। ठीक है, अब हमने जैसे पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन हो तो हम प्लस करते हैं, अगर डिवीजन हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर डिवीजन हो तो वहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जब लॉगरिथम में उसमें हमारे पास यूज होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस से प्लस लगा देंगे, डिवीजन होगी तो सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं इसलिए log bxy इज इक्वल log bx माइनस log by। देखें log b ये x था और ये y, हमने सेपरेट करना था, log b तो ऐसे ही आ गया, एक दफा x आ गया, माइनस आया दरम्यान में क्योंकि ये x y से डिवाइड हो रहा है, माइनस log b दोबारा आ गया और ये y आ गया। अब हम लेट दोबारा करते हैं कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, m के, और ये वाली साइड किसके इक्वल है, n के। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, एक्सपोनेंशियल में कैसे, b आ गया, इसकी पावर m आ गई, इक्वल x आ गया। ठीक है, दोबारा ये देखो b इसकी पावर n इक्वल किस तरफ वाली y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड देम वी गेट, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ये ऊपर प्लस था, इधर क्या है माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवीजन, तो हम इसे दोबारा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, x और y डिवाइड हो गए, bm और bn भी डिवाइड हो गए, xy ऐसे थे। अब ये दोनों एक ही चीज है b। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अब डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो b माइनस और m माइनस n लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे, log b आ गया, x और y ऐसे आ गया, इक्वल के उस तरफ m माइनस n हो गया, m माइनस n हो गया। अब इस तरफ आगे ये उसका है क्वेश्चन का आंसर, log b x ओवर y इक्वल m की वैल्यू क्या लटकी थी हमने यहाँ पे, log b x, वो इधर पुट कर दी, माइनस उसके बाद n की वैल्यू क्या लटकी थी, log b y। आगे देखो स्टूडेंट, हमारे पास इसका थर्ड लॉ है, कहता है पावर लॉ। कौन सा लॉ है हमारे पास, थर्ड लॉ है, कहता है पावर लॉ। ये क्या हमारे पास, ये देखते हैं log b x और इसकी पावर n, ये देखिए x की पावर क्या आ रही है n, तो हम ये इस लॉ में करेंगे, ये n को हम उठा के इधर ले आएंगे। ये देखिए जैसे ये n था, हम उठा के log से पहले ले आए, n log b x हो गया, n log b x हो गया। ठीक है, अब हम लेट करते हैं log b x इज इक्वल m। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, b m इज इक्वल x। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमने जो n की पावर साइड ली थी वो हमने राइज बोथ साइड पे पावर लेनी है, x की पावर n।
x के ऊपर भी n आएगा और इसके ऊपर भी n आएगा, ठीक है। xn इज इक्वल टू बी m और n, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है, log b x ओवर n, और यहाँ पे क्या रह गया m और n, क्या रह गया m और n, ठीक है। अब ये n इधर आ जाएगा, log b x ऐसे रहेगा, n ये देखिए ये n हमने लेट में किया था तो n ऐसे ही इधर आ जाएगा, m हमने लेट किया था log b x, ये रहा m, ठीक है। ऐसे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, जब आपने लेट करना है ना तो ये n को लेट नहीं करना, आपने सिर्फ log b x को लेट करना है। जब हम n अगर लेट कर देंगे तो यहाँ पे आगे इसका स्क्वायर बन जाएगा इधर, क्योंकि इसके साथ भी m के साथ भी आएगा और ऑलरेडी इधर n होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे n को लेट ही नहीं करना, log b x, दोबारा देखें पावर डाल हमारे पास, इसके ऊपर देखें x की पावर n है, ठीक है। अब जो पावर होती है ना वो सबसे पहले आ जाती है log से भी बिल्कुल पहले, जो भी पावर होती है वो log से बिल्कुल पहले आ जाती है। आगे हम लेट करते हैं सिर्फ इतनी सी चीज को, log b ओवर x किसके इक्वल है m के, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं, bm इज इक्वल टू x, राइज बोथ साइड पावर, जो हमने पावर आई थी वो दोबारा इधर लेके आनी है, n bm ओवर n, ठीक है। x की पावर n आ गई, m और n आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके गए, log b x और इसकी पावर n, और यहाँ पे m और n आ गया। अब ये n हमने क्या कहा था, ये पावर है तो सबसे पहले इधर आ जाएगी, ठीक है। अब log b x इज इक्वल, ये n ऐसे ही इधर आ गया, m की वैल्यू जो हमने लेट की थी यहाँ पे वो हमने इधर लिखनी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट लॉ है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ में हमने बेस को चेंज करना है, इसके नाम से अंदाजा हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए log b ओवर x, अब हमने यहाँ पे कोई भी लेट कर देना है, हम log a और ये x इधर लिख दिया, अब log a दोबारा लेट किया और ये जो b वैल्यू है उसको इधर लिख दिया। दोबारा देखें हमने चेंज ऑफ बेस था, ये बेस को हमने चेंज करना है, हमने चेंज कर दिया, इधर a लिख दिया और ये log x ऐसे आ गया, हमने चेंज किया, इधर log a लिख दिया और ये वाला b इधर आ गया। अब हमने लेट क्या करना है, इन दोनों को लेट नहीं करना आपने, ये दोनों लेंथी हो जाएंगे, आपने केवल ये लेट कर देना है, log b ओवर x इज इक्वल m, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, bm इज इक्वल टू x, ठीक है, bm इज इक्वल x। अब हमने क्या करना है, टेकिंग log विद बेस a, बेस की a के साथ लेना है, log तो ऐसे लेट करना ही करना है, log और साथ में यहाँ पे a भी लेट करना है, log a आ गया इधर ये, और bm एज इट इज आ गया, इज इक्वल log a x आ गया। अब ये हमने क्या कहा था पिछले लॉ में कि पावर इधर आ जाएगी, अब ये क्या बच गया log a b, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो गया और m की वैल्यू हमने क्या लेट की थी वो यहाँ से log b x इधर आ गई, और इसी तरह हमारा ये लॉ भी प्रूव हो गया। इसकी आगे हमारे पास कोई सी बुक में एग्जाम्पल नहीं थी, लेकिन मैंने अपने से एग्जाम्पल दिए ताकि हमारे लॉ का कांसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ था, प्रोडक्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो प्लस में आ जाएगा, तो कैसे आएगा देखें, log पहले इसके साथ क्या आ जाएगा 2, ठीक है, log 2 आ गया। अब दरम्यान में क्या है मल्टीप्लाई, तो हम इधर क्या लगाएंगे प्लस, अब दोबारा log आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 5, कि देखें log है, log ने इसके साथ भी आना है और इसके साथ भी आना है। हमने अभी लॉ पढ़ा है पीछे प्रोडक्ट लॉ, उसके अंदर कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो आपने इसे कन्वर्ट कर देना है प्लस में। अब देखो log 2 आ गया, अब मल्टीप्लाई था हमने प्लस लगा दिया और log 5 लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए नीचे डिवीजन लॉ आ गया, इसमें क्या करता था डिवाइड हो रहा होगा हमने उसे माइनस कर देना है। अब माइनस करते हैं, मैंने क्या कहा था log ने
ऊपर वाली के साथ भी आना है और नीचे वाली के साथ भी आना है। डिवाइड हो रहा था तो दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, अब क्या आ जाएगा log 5 ऐसे होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब पावर ला के हमने ये अभी पढ़ा है, पावर ला में क्या कहता था, जो इसकी पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2 log 2 log 2। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन है। अब पहले बुक में तो लास्ट और वगैरह नहीं पूछता था, ये सिर्फ हमारे आगे क्वेश्चन करने देते थे, उसकी आसानी के लिए समझते थे, लेकिन न्यू बुक है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, इसलिए आपने इसको भी तैयार कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।